वेलकम टू योर फेवरेट शो सिनेनामा और आपके साथ मैं हूं अमिता। दोस्तों, सिनेनामा एक ऐसा कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें डेली के एंटरटेनमेंट अपडेट्स और सितारों के साथ साथ बातचीत, गॉसिप और फिल्मी दुनिया की हर हैपनिंग। आज के एपिसोड में ये सब होगा और साथ ही दिखाएंगे फिल्म टीकू का दिलचस्प फोटोशूट और इमरान हाशमी, अमायरा दस्तूर के बीच बातचीत और उनकी आने वाली फिल्म मिस्टर एक्स पर। तो शुरू करते हैं सिनेमाई दुनिया का पंचनामा सिनेनामा। फिल्मी दुनिया की हर हलचल से बराबर की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे और ईटीवी की नजरों से देखिए फिल्मी दुनिया की हैपनिंग सिने टुडे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला एक बार फिर फिल्मों में दिखाई देंगी। वे अपने मेकअप मैन सुभाष सिंह की फिल्म में नजर आएंगी। फिल्म का नाम चॉक एंड डस्टर है। इसमें चुलबुली गर्ल एक्ट्रेस जूही चावला ने कोई फीस नहीं ली है। पिछले दिनों फिल्म का मुहूर्त शॉट हुआ, जहां मौजूद रहे फिल्म से जुड़े सभी सितारे। आपको बता दें कि सुभाष सिंह पिछले 18 सालों से जूही चावला के मेकअप मैन हैं। साथ ही शबाना आजमी और जैकी श्रॉफ भी सुभाष सिंह को उनकी डेब्यू फिल्म के लिए हेल्प कर रहे हैं। ये दोनों स्टार्स भी इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए कोई फीस नहीं लेंगे। सुभाष सिंह कुछ सालों से जूही के अलावा एक्ट्रेस शबाना आजमी और जैकी श्रॉफ के भी मेकअप मैन के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं मेकअप मैन से फिल्म मेकर बनने जा रहे सुभाष सिंह ने बताया कि मैं स्टार्स का बड़ा एहसानमंद हूँ। उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पसंद की और फिल्म में काम करने के लिए हाँ भी कर दिया। इनके साथ किए थे और आज इन्हीं के साथ मूवी कर रहा हूँ। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। मैं जिस भी आर्टिस्ट के पास, जितने मेरे आर्टिस्ट थे, इन्होंने अपना रोल नहीं सुना, रितु ने अपना रोल नहीं सुना, शबाना जी, जूही जी, तेरी मूवी हम कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं सुना। गौरतलब है कि बॉलीवुड में ये पहला मौका नहीं है जब कोई स्टार अपने मेकअप मैन की मदद के लिए आगे आया हो। इससे पहले भी महानायक अमिताभ बच्चन अपने मेकअप मैन दीपक सावंत की डेब्यू फिल्म में बिना फीस के काम कर चुके हैं। सिंह की फिल्म में अनुपम खेर और समीर सोनी के साथ ही दिव्या दत्ता भी काम कर रही हैं, जबकि ऋतु शिवपुरी इस फिल्म से बॉलीवुड में कम बैक करेंगी। फिल्म का निर्देशन जयंत गिलातर कर रहे हैं। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। जोया अख्तर की इच्छा थी कि उनकी पिछली फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की स्टार कास्ट भी उनकी अगली फिल्म का ट्रेलर देखे, मगर आखिरी समय में किए गए प्लान के चक्कर में ऐसा संभव नहीं हो पाया। 4 सालों के अंतराल के बाद जोया अख्तर एक बार फिर अपनी डायरेक्शन वाली मल्टी स्टारर फिल्म दिल धड़कने 2 को लेकर आ रही हैं। उन्होंने फिल्म का एक स्मॉल प्रीव्यू इंडस्ट्री के अपने दोस्तों के लिए तैयार किया था। इनमें जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की स्टार कास्ट भी शामिल थी, मगर इस मौके पर उनके भाई फरहान अख्तर को छोड़कर कोई एक्टर नहीं पहुंच पाया। सूत्रों ने बताया, फरहान ने सबसे पहले ट्रेलर को देखा। इस दौरान फिल्म मेकर किरण राव, अनुराग कश्यप, विकास बहल, होमी अज्जानिया भी मौजूद थे। हालांकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की स्टार कास्ट का कोई सदस्य नहीं पहुंच सका क्योंकि उनको आखिरी समय में इसकी सूचना मिली थी। आपको बता दें कि दिल धड़कने 2 जोया की तीसरी फिल्म है और इस साल मलेशिया में आईफा अवार्ड्स के दौरान फिल्म को लॉन्च किया जाएगा। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा के साथ प्रियंका चोपड़ा भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों और फिल्मी सितारों ने पाली हिल के रिहायशी इलाकों में हॉकर जोन बनाने के खिलाफ अपना विरोध जताया है, जिसके तहत मुंबई के पाली हिल इलाके में विरोध प्रदर्शन भी किया। दरअसल पाली हिल इलाके में सरकार ने हॉकर जोन बनाने का निर्णय लिया है, जिससे कि यहाँ की सड़कों पर छोटी छोटी चलती फिरती दुकान और ठेले वालों की रोजी रोटी कमाने का ठिकाना मिल सके। लेकिन बॉलीवुड की हस्तियों को ये नागवार गुजर रहा है। बांद्रा के पाली हिल और आसपास के इलाकों में सालों से रह रहे बॉलीवुड के कई सितारे बीएमसी की ओर से प्रस्तावित हॉकर जोन के खिलाफ हो गए हैं। यहाँ तक कि ऋषि कपूर के नेतृत्व में बॉलीवुड की कई हस्तियों ने नाराजगी जाहिर की। अगर यही नियम आपने मलाबार हिल, बालकेश्वर, जहाँ जहाँ जितने मंत्री नहीं रहते, अगर आपने यही वहाँ लागू किया है तो हम उसे एग्री करते हैं, हमारे यहाँ भी लागू करना। आप यही चीज हर जगह लागू करें तो हम नहीं समझते अगर पाली हिल वाले, बट ये कहना कि सिर्फ पाली हिल में आप करें, ये बात गलत है। ये बात
आप हर जगह मुंबई में करो ना फिर, एक ही इसलिए आपने यही चुना। मैं शायद गलत हूँ कि शायद मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ पाली है, लेकिन मुंबई की हर जगह में वापस कोलैबोरेट कर रहा है। ऋषि कपूर और संगीतकार विशाल ददलानी के साथ इस विरोध में पाली हिल रेजिडेंट एसोसिएशन के सदस्य भी शामिल थे। पाली हिल के इलाके में कपूर परिवार, दिलीप कुमार, संजय दत्त, इमरान हाशमी, गुलजार और प्रेम चोपड़ा जैसी कई बड़ी फिल्मी हस्तियां रहती हैं, जिन्हें बीएमसी के इस निर्णय से ऐतराज है। इनका मानना है कि हॉकर जोन बनने से यहां उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इनका कहना है कि ये इलाका पूरी तरह रिहायशी है, जिसमें हॉकर जोन नहीं बनना चाहिए। ये प्रोटेस्ट आखिर क्या रंग लाता है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तो तय है कि आजकल सितारे भी अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं कर रहे। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। तो ये थी फिल्मी दुनिया की हलचल। वाकई काफी हैपनिंग होती है और हमारे स्टार्स की हर मोमेंट, और इस मोमेंट पे थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे पीकू का दिलचस्प फोटोशूट और पहली झलक का फिल्म वेलकम टू कराची की सिर्फ सिनेमा में। तो एक बार फिर सवार हो चुके हैं मनोरंजन की उस गाड़ी में जो आपको सैर कराएगी सिनेमा की दुनिया की। दूर पर ही लग रही है। मैडम का ऐसे कट करके थोड़ा ऊपर कर देंगे, ठीक है। समय मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। पहले पटेल बोल के मेरा वीजा रिजेक्ट किया, पटेल से देसाई किया मैंने, देसाई को भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैं ना, तो देखना लाइफ टाइम का वीजा लेके रहूंगा इनसे। तेरे को अमेरिका जाना है? मैं तेरे को लेके जाऊंगा। कैसे जाएंगे बोल? अरे वीजा तो एयरपोर्ट के लिए लगता है पागल। हम लोग बोट से जाएंगे, बोट से। हेलो हेलो। ए शम्मी, बहुत अंधेरा है, मर गए हैं क्या? तेरे को मालूम है हम लोग किधर है? किधर? कराची, पाकिस्तान। पाकिस्तान वाला कराची। बात बात पे छुट्टी ऐसे कैसे बंद हो सकता है यार? क्या
पाकिस्तान में भी इंडिया का ही बिहेवियर। अबे तू क्या हाथ ऊपर कर रहा है? गोली चला। पप्पा ने बोला ऐसे फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बैड लग होता है मालूम। या पता नहीं क्या क्या फटा हुआ, तो कपड़े की बड़ी है। क्या नाम है तुम्हारा? ये गूंगा है, गूंगा उल इत्तेफाक। और तुम्हारा नाम क्या है? शमी अल मुद्दफाक। चाचा मुझे वैक्यूम क्लीनर चाहिए। बच्चा क्या, उसका बाप भी बाहर आएगा। ए तूने डिलीवरी करना किससे सीखा? राजीव ईरानी से। ले लो भाई, बहुत भारी है। What do I have to do so that you fine gentlemen get out of here? I want Indian passport. And you? अमेरिका एंड यूके तेरे को चाहिए? ये तो मेरे को भी चाहिए। इसकी शादी नहीं हुई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हम लोग पाकिस्तानी नहीं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। इन कराची, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। ये बॉर्डर तेरे को थोड़ा छोटा नहीं लग रहा है? मेरे को तो कोई तार भी नहीं दिख रही है भाई। अरे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सारे तार चोरी हो गए होंगे। चल भाग नहीं तो जीपे लात हमको तुम जैसे मुजाहिद पर फख्र है। We fucker you too. I फख्र you. Nah, we fucker you. अंकल आप यूट्यूब में देखो। YouTube पाकिस्तान में बैन है। क्या? स्काइप बैन। व्हाट्सएप बैन। अंकल आपके घर पे 3G है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ कटवा लो, बहुत पैसे बचेंगे। सब कुछ तो बैन। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, मगर ब्रेक के बाद लौटेंगे जरूर, और क्योंकि आगे है मिस्टर एक्स और उनकी हसीन हीरोइन के साथ कुछ खास बातचीत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हूं, और ब्रेक से पहले जैसा कि हमने वादा किया था, दिखाएंगे कि एक खास बातचीत मिस्टर एक्स के सितारों के साथ हमारे अगले सेगमेंट सीने लहमे में। नमस्कार, सिने लम्हे में इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। और कहते हैं महान शक्तियां जो होती हैं वो महान जिम्मेदारियों के साथ आती हैं, और जब ये जिम्मेदारियां और शक्तियां किसी के पास आती हैं तो मिस्टर एक्स बन जाता है। हमारे साथ मिस्टर एक्स इमरान हाशमी और उनके साथ बहुत ही खूबसूरत हमारा दस्तूर मौजूद हैं। इमरान बहुत ही खास फिल्म है, बहुत ही दिलचस्प टाइटल है, और बहुत अरसे बाद कहीं ना कहीं इस तरह का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया गया है। क्या कहेंगे आप? हाँ, हमारे देश में हमारी इंडस्ट्री में शायद इससे पहले 3 बार फिल्म मेकर्स ने अप्रोच किया है। 1940s में मिस्टर एक्स फिल्म आई थी जो भट्ट साहब के फादर ने बनाई थी। 60s में किशोर कुमार ने फिल्म में काम किया था, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, और मिस्टर इंडिया आई थी 88 में। तो ये कॉन्सेप्ट इनविजिबल मैन का ऑब्वियसली बहुत लोगों ने टैप नहीं किया है, लेकिन जब भी आई है बहुत सक्सेसफुल रही। और इस फिल्म में आई थिंक जो मेरे लिए ख़ास बात ये थी, क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो मैंने मिस्टर इंडिया देखी थी, और 3D की तब एक फिल्म आई थी छोटा चेतन जो मैंने देखी थी, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो ये एक तरह से मेरे लिए एक चाइल्डहुड विश को एक तरह से जीना था इस फिल्म में। 3D का कॉन्सेप्ट और जिस तरह ये फिल्म दिखेगी 3D में, और अगर आप 2D में भी देखेंगे तो विजुअल इफेक्ट्स जो हैं इनविजिबल मैन को लेकर बहुत ही बढ़िया हैं। और इसमें जो रिवेंज सीन्स हैं, जो फाइट सीक्वेंसेस, एक्शन सीक्वेंसेस हैं, कॉमेडी भी है थोड़ी बहुत, तो आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएगी। हमारा इस तरह की फिल्में जिस तरह से साई-फाई होता है, और चूंकि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का पुट भी रखा गया है, और एक मैसेज भी देने की कोशिश होगी, क्योंकि जब भी शक्ति होती है तो उसके साथ शैतान और कहीं ना कहीं जो उसकी अच्छाई वाली बात होती है, इन दोनों चीज़ों का मिक्सअप होता है। इमरान में क्या कुछ दिखा आपको इस दौरान? डेफिनेटली शैतान, क्योंकि ये एक बदला की कहानी है, लेकिन इट्स डन इन अ वेरी एंटरटेनिंग एंड फैमिली फ्रेंडली वे, क्योंकि इस कहानी प्यार से शुरुआत होती है, और फिर इमरान रघुराम एक मुसीबत में पड़ जाता है, और फिर मिस्टर एक्स बन जाता है, एंड सिया वर्मा मिस्टर एक्स से बदला लेना चाहती है। So it's a little confusing, but at the end of it, you'll understand exactly what's going on, because it's got a few twists and turns, you know. But trust me, in the end, you'll be very happy and you won't see it coming for sure.
इमरान, जिस तरह से हम देखते हैं आपके फिल्मों को और जिस तरह से फिल्मों का आप चुनाव करते हैं, तो अपने हिसाब की फिल्में आप हमेशा से देखते रहें। मिस्टर एक्स क्या उसका एक अगला एक्सटेंशन है? इस फिल्म पर फक्र है आप? हाँ, डेफिनेटली। आई थिंक एक तो होता है ट्रेडिशनल बॉलीवुड सिनेमा, जो ऑब्वियसली एक्शन सीन्स फिल्म होती हैं, कॉमेडी, फैमिली फिल्में, रोमांटिक फिल्में। लेकिन जिस किस्म के सिनेमा मैं बिलीव करता हूँ, कहीं वो आप उसको एक चीज़ में बॉक्स नहीं कर सकते हैं। थोड़ा अलग होता है, एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग होता है, तो मेन स्ट्रीम हो जाता है। तो इस फिल्म को भी शायद उस चीज़ में रखूँगा। ये फिल्म ऑब्वियसली उन मासेस के लिए, फैमिली ऑडियंस के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस डिज़ाइन हैं, जो कॉमिक एलिमेंट्स हैं, जो जर्नी है इनविजिबल मैन की, वो मेरे लिए भी एज एन एक्टर बहुत नहीं है। किसी भी एक्टर ने शायद मेरे जनरेशन में भी इस चीज़ को इस तरह के प्ले नहीं किया है, इस किरदार को। तो मेरे लिए एक तरह से एक नॉवेल्टी है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑडियंस को खुश रखने के लिए पेश करते हैं हम फिल्म में, जो कहते हैं मसालेदार चीज़ें फिल्म में, और वो सब चीज़ें इस फिल्म में हैं। तो फैमिली ऑडियंस जा सकती हैं, मासेस जाके इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं, एंड विल एंजॉय नाइस टू आवर फिल्म। हमारा इस तरह की फिल्मों में जो हीरोइन का काम होता है, वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से होता है। एक तो उस हीरो को सपोर्ट करना और कहीं ना कहीं उसे सही रास्ते पर लाना, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि शैतान हावी होता है शक्तियों के साथ। हमारा अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्योंकि आपके कैरेक्टर को दोनों काम करने हैं, सही रास्ते पे भी लाना है हीरो को और कहीं ना कहीं उसे समझाना भी है। हाँ, तो बेसिकली ये इनकी फियांसे है और इनकी पार्टनर है ATD डिपार्टमेंट में, एंड द एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट। और शुरुआत में ये बहुत अच्छा आदमी है, उनके आइडियोलॉजीज़, उनके प्रिंसिपल्स, उनके मॉरल्स लेकिन सेम है सिया वर्मा के साथ, दैट्स द कैरेक्टर नेम। लेकिन जब वो मुसीबत में पड़ जाता है, वो बदला लेना चाहता है उन लोगों से, यू नो, द बैड गाइज ऑफ द फिल्म। तो वो चाहती है कि ये सब नहीं कर सकता है, यू नो, ही कैन एक्चुअली डू इट इन अ डिफरेंट वे एंड बेसिकली गेट जस्टिस बट विदाउट बीइंग ईविल, you know. तो that's exactly what she tries to do throughout the movie, to get him back on the right path because he is a good man deep down inside. इमरान, जिस तरह से जब शक्तियाँ इंसान के पास आती हैं, या इस तरह की बात करें अदृश्य शक्तियाँ, तो हमारी बहुत सी फैंटेसीज होती हैं और कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हम पर हावी होती हैं। तो आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश कि आप जब गायब हैं तो क्या करें? मैं सभी फैंटेसीज के बारे में तो बात नहीं कर सकता आपके चैनल पर, लेकिन उसके अलावा अगर सही चीज़ होगी तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास ऐसी शक्ति आ जाए, तो जो भी बुरे काम हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, जो चीज़ें शायद मासेस को हमें बुरी लग रही हैं, जो शायद हम वॉइस नहीं कर पा रहे हैं या वॉइस कर रहे हैं और ठीक नहीं हो रही हैं, उनके खिलाफ लड़ूंगा। अगर बात की जाए इस पूरे कंसेप्ट की, विक्रम भट्ट ने एक तरह से टेक्निकल ब्रिलियंस के दौर में इस तरह का सिनेमा पेश किया है, तो कहीं ना कहीं भरोसा उन पर कायम हुआ है, क्योंकि बहुत अरसे बाद आप काम कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक्चुअली राज 3D 2 साल हमने पहले रिलीज़ हुई थी, हमने काम किया था उसमें। हॉरर फिल्म थी और तभी 3D अच्छा था। एक तरह से विक्रम की मोनोपोली है 3D को लेकर, वो एक ही फिल्म मेकर है जो 3D की फिल्में बनाते हैं, तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उसमें अच्छे 4-5 टेलर मेड सीक्वेंसेस थे 3D के। अगर लोगों को याद होगा तो एक कॉकरोच का सीक्वेंस था जहाँ कॉकरोचेज आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि थिएटर में आ रहे हैं। तो लेकिन मिस्टर एक्स में कहीं आई थिंक ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ, या विक्रम कहीं उन्हें एक्सपीरियंस मिल गया है शायद राज से या 2 साल के बाद, तो इसमें और भी अच्छा आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा 3D का, या अगर आप 3D में नहीं देख रहे हैं तो VFX का एक्सपीरियंस मिलेगा। और वो VFX टीम का काम है जो उन्होंने 1 साल तक काम किया, और विक्रम का भी एक तरह से ब्रिलियंस है क्योंकि उन्होंने एक तरह से इस फॉर्मेट को वो समझ चुके हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ फास्ट सुपीरियर फिल्म, राज 3D से मच बेटर है। और जो आई थिंक जो अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि राज क्योंकि एक हॉरर फिल्म है और एक कह सकते हैं अडल्ट फिल्म थी, तो उसमें एक लिमिटेड ऑडियंस हमेशा आती है और हॉरर फिल्मों में, तो ये आई थिंक एक वाइडर ऑडियंस होगी इसके लिए, क्योंकि बच्चे भी आके देख सकते हैं इस फिल्म को। हमारा भट्ट कैंप नए नए लोगों को मौका देता है, आपके लिए कैसा रहा एक्सपीरियंस मिस्टर एक्स में इतने सारे सीनियर्स के साथ काम करना? एक्चुअली दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मैं इमरान हाशमी के साथ काम कर रही हूँ। विक्रम भट्ट मेरे डायरेक्टर है एंड महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट आप प्रोड्यूसिंग है। तो या आई मीन अल्टीमेटली मैं बहुत खुश थी। आई कुडंट इवन बिलीव इट एट फर्स्ट,
and I just hope the film does well. I hope all our hard work has paid off and all the risks that all of us have taken have like paid. इमरान, जब इस तरह की फिल्में होती हैं तो बहुत सारे किस्से जुड़े होते हैं फिल्म से। अक्सर हॉरर फिल्म करते टाइम भी कुछ ऐसा किस्सा जुड़ जाता है जो फिल्म के बाद प्रचारित किया जाता है। इस फिल्म को लेकर कोई किस्सा या कोई बात याद आती है? यही किस्सा था कि मैं जनरली सेट से मैं गायब हो जाता था बहुत बार, और लोग मुझे ढूंढते थे लेकिन मैं नहीं रहता था वहाँ पे क्योंकि मेरा काम ख़त्म हो जाता था। और किसका किस्सा बस यही है जो स्विमिंग पूल में था, जो हमारा आपको बताएंगे, जो सीन मेरे बिना था स्विमिंग पूल में, जो यही कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने शूट किया था उसे। लेकिन सीन आई थिंक फिल्म में बहुत अच्छा लग रहा है, और ये VFX टीम ने भी अच्छा एक तरह से मेरा एक 3D मॉडल बनाया फिल्म में। तो मुश्किल होता होगा क्योंकि एक ऐसे आदमी को जो आपके सामने है ही नहीं, उसके सामने इस तरह का सीन। बहुत आसान था एक्चुअली, क्योंकि इमरान तंग बहुत करने के लिए मैं नहीं था। हाँ एग्जैक्टली, बहुत मजाक उड़ाता है, लेकिन उस दिन इमरान नहीं था, वो गायब हो गया। एंड या तो उन लोग ने मुझे पानी में डुबाकर कहा था कि गो अहेड, जस्ट यू नो किस द वाटर। अर्जुन को तो कृष्ण की जरूरत हमेशा पड़ती है, लेकिन कभी कभी कृष्ण को भी अर्जुन की जरूरत पड़ती है। अगर शैतान छिपकर काम कर रहा है तो भगवान को भी छिपकर काम करना होगा। तो मैंने किया और स्क्रीन पर बहुत अच्छा दिख रहा है, एंड द VFX that they've done like for Imran, it's insane। मुझे लगता है कि इमरान से भी ज़्यादा अच्छा दिखता है ये इनविजिबल मैन। इमरान, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे या मिस्टर इंडिया, ये कहीं ना कहीं एक तरह से इंडियन ऑडियंस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाई गई थी। मिस्टर एक्स में भी जब हम ट्रेलर देख रहे हैं तो वो बातें नजर आई, हालांकि टेक्निकल लेवल पे ये फिल्म अलग ही हमें दिखा रही है। क्या कौन सी खास बात है जो इन फिल्मों से इसे अलग कर? टेक्निकली क्योंकि इनविजिबल कॉन्सेप्ट जो फिल्म में है वो बहुत ही नया है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी में दिखता है, ब्लू नियॉन लाइट में दिखता है। इन दोनों सिचुएशंस में जिस तरह VFX टीम ने बैठकर 11-12 महीने तक उन्होंने बनाया है, ये बहुत ही नया किस्म का ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसको आप बहुत आप 100 अलग तरीके से आप ट्रीट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो विजुअल अप्रोच निकाला है, जिस तरह ये आदमी फ्लिकर करता है सिचुएशंस में, जैसे बाइक का सीक्वेंस है, वो सूरज की रोशनी में जाता है तो दिखता है, और सडनली डिज़ोल्व एक तरह से एक लाइट डिज़ोल्व होता है और फिर वो गायब हो जाता है। तो वो सीक्वेंसेस शायद पहली बार आपको दिखेंगे ऑन स्क्रीन। ये शायद आपने किसी फिल्म में नहीं देखा होगा, क्योंकि फॉर नो अदर रीज़न, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी बहुत नया है, और जिस तरह VFX टीम ने भी अप्रोच किया है बहुत ही नए तरीके से। राना, आप बताइए कि अब इस फिल्म के बाद क्या कुछ करने वाले हैं आने वाले वक्त में? कौन कौन से रूप में हम इमरान को देखने वाले हैं? अभी इसके बाद हमारी अधूरी कहानी रिलीज़ होगी, जो एक मैच्योर रोमांटिक फिल्म है, जून में रिलीज़ होगी। उसके बाद अजहरुद्दीन का बायोपिक है मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक है, जो शूटिंग शुरू होगी इस साल, रिलीज़ होगी अगले साल। एंड मेरी एक इंटरनेशनल फिल्म है टाइगर्स, जो साल के शायद लास्ट क्वार्टर में रिलीज़ होगी। फिलहाल अभी ये 3 फिल्में। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि मिस्टर एक्स में जिस तरह की मेहनत आप सभी ने की है, उस तरह का रिस्पांस इस फिल्म को मिले और लोग इस फिल्म को काफ़ी पसंद करें। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार। मिस्टर एक्स लेकिन क्या कुछ कमाल दिखाएंगी ये पर्दे पर, ये तो 17 अप्रैल को ही पता चलेगा। तो सिनेमा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।